आप सभी को जय मसीह की। आज का जो मेरा प्रीचिंग का टॉपिक है वो है रेफ्यूटेशन ऑफ द सैटन एंड हिज वर्क। शैतान और उसके कामों का खंडन। आज शैतान और उसके कामों का हमें खंडन करना है। शैतान और उसके कामों के बारे में हमें सही जानकारी होना बहुत जरूरी है और हमें उसका खंडन करना है। आप लोग जानते हैं कि हम सबका एक आत्मिक युद्ध है। कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। हम सबका एक स्पिरिचुअल वॉर है, एक आत्मिक युद्ध है। अब युद्ध आप किसके साथ लड़ रहे हो आपको जानकारी होना जरूरी है। जिसके साथ आप युद्ध लड़ रहे हो उसकी कितनी पावर है उसकी जानकारी होना जरूरी है। उसकी सेना कितनी बड़ी है उसका जानकारी होना जरूरी है। जैसे यदि एक देश दूसरे देश पर जब चढ़ाई करता है या उसका युद्ध होता है तो वो देश पहले ये बात को ध्यान रखता है कि उसके पास पावर कितनी है, उसके पास ताकत कितनी है, उसके पास उसके मास्टर प्लान्स क्या हैं, उसके पास कौन से ऐसे वेपन हैं जो बहुत खतरनाक हैं। जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी आप युद्ध को कैसे जीतोगे? अब युद्ध में जा तो रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि युद्ध हम किसके साथ लड़ रहे हैं। जिसके साथ हम युद्ध लड़ रहे हैं उसके पास कितनी ताकत है, कितनी पावर है। लेकिन हमें जानना है, हमें समझना है। और आपका मेरा आत्मिक युद्ध कब है उसके साथ? हमारा आत्मिक युद्ध किसके साथ है? शैतान और उसकी सेनाओं के साथ। तो कब है वो युद्ध? वो डेट, वो टाइम कब है जिस दिन हमारा युद्ध होगा उसके साथ? प्रतिदिन होता है। एवरी डे, हर दिन ये युद्ध है। ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद वो युद्ध होगा और युद्ध में हम शामिल होंगे। प्रतिदिन हमारा युद्ध है। शैतान से हमारी स्पिरिचुअल फाइट है, स्पिरिचुअल वॉर है हमारी प्रतिदिन। और इस युद्ध में प्रतिदिन आपको उसे हराना है। सैटन को, शैतान को हराना है। यदि आप इस आत्मिक युद्ध में मजबूत नहीं बने, उसको हराने के लिए या उसकी पावर्स के बारे में या उसके कामों के बारे में आपको नहीं पता होगा, आप नहीं हरा पाओगे। तो हमेशा अपनी शत्रु की पूरी जानकारी रखें। हमारी जो सेना है, हमारी सेना का जो अध्यक्ष है वो है प्रभु यीशु मसीह। और हम सब इस युद्ध में हैं, हम सब इस युद्ध में हैं। और प्रभु ने हम सबको इस आत्मिक युद्ध में भेजा है। हमें युद्ध लड़ना है, हमें फाइट लड़नी है शैतान और शैतान की सेना से। तो थोड़ा हम शैतान के बारे में और शैतान की सेना के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। उसके लिए पहला वचन खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसके पद 9 में क्या लिखा है, पढ़े वचन। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे जो शैतान के बारे में बताया गया है, शैतान जो इब्लिस है, जो अजगर है, उसके बारे में बताया गया है कि ये जो शैतान है, ये शैतान कहाँ था? ये पहले स्वर्ग में था, ये शैतान नहीं था। जिस शैतान से आज हमारी फाइट है वो शैतान नहीं था। एक बहुत सुंदर, शक्तिशाली, बुद्धि से परिपूर्ण एक स्वर्गदूत था। वो स्वर्गदूत था, उस शक्ति से परिपूर्ण था वो। लेकिन इसके मन में परमेश्वर के प्रति गलत धारणा आई। इसने मन में निर्णय लिया कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा बनाऊंगा। इसके अंदर घमंड आया, घमंड की आत्मा ने इसके अंदर काम किया, इसके अंदर घमंड उत्पन्न हुआ। क्यों घमंड उत्पन्न हुआ? मनुष्य को घमंड कब उत्पन्न होता है? किसी इंसान को भी घमंड कब उत्पन्न होता है? जब उसको पता लगता है कि वो किसी चीज के योग्य हो चुका है। उसको पता लगता है इस विषय में उसको अधिक ज्ञान हो चुका है, अधिक उसको समझ आ चुकी है, उसके पास अधिक पैसा आ चुका है। जिस चीज में वो मजबूत हो जाएगा उस विषय में उसको घमंड आ जाएगा। तो लूसीफर को यही लगा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो चुका हूं, परमेश्वर से बड़ा हो चुका हूं। उसके मन में घमंड आया। इस घमंड की वजह से परमेश्वर ने स्वर्ग से इसको गिरा दिया, क्योंकि स्वर्ग में कोई भी पापी मनुष्य या पापी कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। स्वर्ग एक होली प्लेस है, वहां पर केवल पवित्र लोग ही रह सकते हैं। स्वर्गदूत ने जब पाप किया तो इस पाप के कारण क्या हुआ? पाप के कारण स्वर्ग से इसको निकाला गया। और लिखा है वचन में इसके साथ क्या हुआ? इसके दूतों को भी निकाला गया। हमने 9 में पढ़ा जहां पे लिखा है तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है,
पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ भी गिरा दिए गए। यह स्वर्गदूत था एक शक्तिशाली और इसके साथ स्वर्गदूत भी गिराए गए। अब वो स्वर्गदूतों की संख्या कितनी थी? पढ़े वचन में इसके 12 के 4 में क्या लिखा है? उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। हालेलुया। हालेलुया। अब यहां पर बताया गया जो ये इब्लिस था, जो शैतान था, जो सर्प था, अपने साथ इसने क्या करा? 1/3 लिखा है वचन में, 1/3 जिन तारों का जिक्र है, जो बोला गया आकाश के तारों के 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। ये तारे यानी ये स्वर्गदूत हैं जिसका जिक्र है, पृथ्वी पर डाल दिया गया। ये पृथ्वी पर गिराए गए 1/3 स्वर्गदूत स्वर्ग को छोड़कर चले गए। इनकी इतनी संख्या है। जब हमने वचन में पढ़ा था लास्ट टाइम, मैंने प्रचार किया तो उसमें बताया था कि पवित्र लोग स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। यही वो स्वर्गदूत हैं जिन्होंने अपने पद को स्थिर न रखा, और जब इन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, स्वर्ग से इनको गिरा दिया गया। क्योंकि सदोम और अमोरा के लोगों की तरह इन्होंने व्यभिचार किया, यानी इन्होंने अपने परमेश्वर को तुच्छ जाना, अपने परमेश्वर को इन्होंने इज्जत और आदर सम्मान नहीं दिया। केवल उस लूसीफर की वजह से, शैतान की वजह से इन्होंने क्या करा? स्वर्ग को छोड़ दिया। 1/3 स्वर्गदूत स्वर्ग को छोड़ के गिरे गए। इतनी क्वांटिटी, और कहां गिरे गए? पृथ्वी पर। जो स्वर्गदूत गिराए गए वो पृथ्वी पर गिराए गए, और उनकी संख्या 1/3, यानी स्वर्ग में जितने स्वर्गदूत हैं उनमें 1/3 गिराए गए। इतनी बड़ी क्वांटिटी है। लूसीफर के साथ जो स्वर्गदूत गिराए गए उनकी इतनी बड़ी क्वांटिटी है। 1/3 स्वर्गदूतों ने स्वर्ग छोड़ा और स्वर्ग से गिरा दिए गए, और वो कहां डाले गए? पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर आने के बाद भी एक जगह पढ़े है वचन में कि पृथ्वी पर कहां उन्होंने डेरा बनाया अपना? इफिसियों के 6 के 12 में क्या लिखा है? पढ़े। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हालेलुया। यहां वचन में लिखा है, हमने पढ़ा कि जो दुष्ट है, जो शैतान है, जो पृथ्वी पर गिरा दिया गया, तो ये कहां पर है? आकाश में। आकाश में है। जिसके साथ आपको स्पिरिचुअल फाइट लड़नी है, युद्ध लड़ना है, वो आकाश में बैठा है। आकाश में है वो। और आकाश में जहां पर वो बैठा हुआ है, यानी आप जो आकाश देखते हैं, आप अपनी आंखों को जब आसमान की ओर उठा के देखते हैं, यानी यहां वो बैठा हुआ है। जब पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसने अपने लोगों के साथ यहां पर स्थान ले लिया। यहां बैठकर अपना काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। और लिखा है संसार को भरमाने वाला व्यक्ति है ये क्या कर रहा है? संसार को भरमाता है। इसका काम ही भरमाने का है बिगिनिंग से ही। पहले इसने स्वर्ग में स्वर्गदूतों को भरमाया, जो 1/3 स्वर्गदूतों ने अपना पद छोड़ दिया। उसके बाद इसने आके हवा को बहकाया, हवा को भरमा दिया। बिगिनिंग से ये पापी है और ये भरमाने वाला है। आज ये लोगों को भरमा रहा है, इसी प्रकार से वो काम कर रहा है। अब समझो ये भरमाने वाला व्यक्ति है। इसने हवा को भी भरमा दिया और बोला तू इस वृक्ष के पेड़ का जब तू फल खा लेगी तो निश्चय ही नहीं मरेगी। बोला तू नहीं मरेगी, पर परमेश्वर आप जानता तू उसके तुल्य हो जाएगी। यानी बिगिनिंग से ही इसके अंदर परमेश्वर के तुल्य होने की भावना थी, बिगिनिंग से ही। और इसको पता है इसी गलती की वजह से स्वर्ग से इसको गिराया गया। वो जानता है, क्योंकि घमंड इंसान को गिरा देता है। ये इतना शक्तिशाली स्वर्गदूत था, इतना जबरदस्त सामर्थ्य स्वर्गदूत था। इसके पंखों में डफ, वीणा, बांसुरी, सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे, और ये परमेश्वर की आराधना करता था स्वर्ग में, और बहुत सुंदर था ये। लेकिन इसके घमंड ने इसको गिरा दिया। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के पास रहते हुए घमंडी हो गए, परमेश्वर आपको अपने साथ नहीं रखेगा, वो छोड़ देगा। परमेश्वर को घमंडी व्यक्ति नहीं चाहिए। वो कहता है तुम नम्र बनो, तुम दीन बनो। परमेश्वर को नम्र और दीन लोग चाहिए, घमंडी नहीं चाहिए। इसके अंदर घमंड आ गया तो मैं बहुत बुद्धि से भरा हूं, बहुत ज्ञान से भरा हूं, बहुत समझ से भरा हूं, मैं शक्ति से भरा हूं। और घमंड की वजह से स्वर्ग से इसको गिराया गया। इसने क्या करा? उन सारे स्वर्गदूतों को भी
जो 1/3 स्वर्गदूत थे अपने साथ खींच लिया इनको, आ जाओ। और इन सबको पृथ्वी पर गिराया गया। और उसके बाद पृथ्वी में वचन में लिखा है, इफिसियों 6:12 में वचन में पढ़े एक बार, क्या लिखा है? क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। क्लियर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। आज आपका और मेरा जो स्पिरिचुअल वॉर है, आत्मिक युद्ध है, वो लहू और मांस से नहीं है, यानी फिजिकल बॉडी से नहीं है, किसी इंसानी शरीर से नहीं है। आपका जो युद्ध है, आपकी जो फाइट है, वो इंसानी शरीर से नहीं है। आज जगत में जो एक देश दूसरे देश पे जब चढ़ाई करता है तो उनका युद्ध किसके साथ होता है? उनकी सेना जो शरीर में है, मांस और लहू वाली, और उनकी सेना में जो लोग हैं वो मांस और लहू से लोग हैं, आपकी और मेरी तरह इंसान हैं, उनके साथ उनका युद्ध है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कितने युद्ध हुए और कितने लोग मारे गए। जब जब युद्ध होता है तो हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं इस युद्ध में। वैसे ही आपका मेरा एक आत्मिक युद्ध है, और लिखा है वो लहू और मांस से नहीं है, परंतु किससे? प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। पहले बताया गया प्रधानों से है, यानी जो शैतान है, शैतान जो आकाश में बैठा है, आकाश में पूरी तौर से जो उसने पूरी इस जगत में शैतान जो सिंहासन बना के बैठा हुआ है आकाश में, उसकी एक पूरी टीम है। वो सेम चीज, सेम प्रोसेस को फॉलो करता है। उसकी आदत है शुरू से कॉपी करने की, वो हमें शुरू से ही नकल करने की उसकी आदत है। परमेश्वर का जैसा सिंहासन देखा, उससे ऊंचा सिंहासन रखने की चाह रखी उसने, यानी परमेश्वर की तुल्य बनना चाहता था। और परमेश्वर के स्वर्ग में जैसे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अधिकार दिया है, नियुक्त किया है, वैसे ही इसने अपने साथ जिसके स्वर्गदूत गिराए गए उनको भी अधिकार दे रखा है, उनको भी पोस्ट दे रखी है। जैसे कंपनी होती है, कंपनी में मालिक होता है, मालिक के नीचे मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे एम्प्लॉय होते हैं, वैसे ही इसने क्या कर रखा है? अधिकार दे रखा है। यानी अकेला ये काम नहीं कर रहा है, अकेला ये काम नहीं कर रहा है, इसने पूरी टीम रखी हुई है, पूरी टीम रखी हुई है, और उन लोगों को ये ऑपरेट कर रहा है। वो स्वर्गदूत जो इसके साथ गिराए गए थे, जो अब शैतानी आत्माएं हैं, उन सबको पोस्ट दे रखी है। तो पहली चीज बताई गई प्रधानों को, उसके बाद बोला गया अधिकारियों को, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। यानी इस संसार में जो भी काम हो रहे हैं, अंधकार के हाकिम, अंधकार के हाकिम कौन है? शैतान के लोग, शैतान की सेना, ये वही स्वर्गदूत हैं जो स्वर्ग से गिराए गए। अब वो स्वर्ग के दूत नहीं है, केवल वो शैतानी दूत हैं। और उन सब का काम क्या है? उन सब की पोस्ट है, उन सबको काम मिला हुआ है कि तुम्हें जाके जगत में काम करना है। आपका युद्ध इनके साथ है, आपकी फाइट इनके साथ है, तो इनके बारे में जान ले। ये लिमिटेड लोग नहीं है, ये अनलिमिटेड लोग हैं, और इनके पास पूरी टीम है काम करने के लिए, पूरी टीम है काम करने के लिए। लेकिन हमारा परमेश्वर इनसे अधिक बड़ा है, हमारा परमेश्वर अधिक सामर्थी है। लेकिन आप इससे जब ही लड़ पाओगे जब आपके पास वो हथियार होंगे। और इफिसियों के 6:10 में क्या लिखा है? इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बने? बलवंत बनो। बलवंत बनो। प्रभु में, प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आगे क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। खड़े रह सको। इस चीज को समझो। प्रभु और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु और प्रभु की शक्ति है परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, उपवास, उसकी संगति। जब आप इसमें रहोगे तो आप मजबूत बनते चले जाओगे। आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप मजबूत नहीं होगे। आप वचन नहीं पढ़ोगे, आप मजबूत नहीं होगे। आप परमेश्वर का वचन फॉलो नहीं करोगे, आप मजबूत नहीं बनोगे। वैसे जब फिजिकल जब आपको प्रॉब्लम होती है, फिजिकली आप परेशान होते हो, आपको फिजिकली कोई परेशानी होती है, कोई आपके शरीर में दुर्बलता होती है, तो उस समय डॉक्टर के पास आप जाते हो। डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है ताकि खा के आपकी फिजिकल प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और वो दवाई खाने से आपकी कमजोरी खत्म होती है, धीरे धीरे आप फिर से ठीक होते हो, आपकी मजबूती बनती है।
वैसे ही परमेश्वर का वचन जितना आप पढ़ते हो और इसको अपने जीवन में लागू करते हो, यानी खाते हो, इसको फॉलो करते हो, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हो, उतने आप स्ट्रांग बनते चले जाते हो। जब तक इस वचन को अपने जीवन में आप लागू नहीं करोगे, आप मजबूत नहीं बन पाओगे। बहुत से क्रिश्चियंस आत्मिक युद्ध में प्रतिदिन हारते हैं, प्रतिदिन हारते हैं। उनके सामने कोई गाली देने वाला व्यक्ति आ गया, उसने गाली दी तो पलट के वो 4 गाली दे देते हैं। वो नहीं समझ पाते कोई पावर है जो इन्हें ऑपरेट कर रही है, क्योंकि लिखा हुआ है दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। ये दुष्टता की आत्मिक सेनाएं कौन है? ये दुष्ट आत्माएं हैं, और दुष्ट आत्माओं का एक्सपीरियंस कई हजार सालों का है। ये दुष्ट आत्माएं जो है ना, इनका एक्सपीरियंस कई हजार सालों का है। तो ये कौन है? शैतान के स्वर्गदूत, शैतान के साथ जो आए थे, पृथ्वी पर जो गिरा दिए गए थे। इनका अनुभव बड़ा, एक्सपीरियंस इनका स्ट्रांग है, और आपके हर एक वीक पॉइंट को जानती है स्पिरिट, आपकी हर एक कमजोरी को जानती है। आपको पता है वो सब कुछ जानती है। पहला पत्रस उसके 5:8 में लिखा है कि शैतान जो है गरजने वाले सिंह के समान है, वो इस ताक में रहता है किसको पकड़े और फाड़ खाए। वो ताक में रहता है, वो पहले आपको पूरी तौर से चेक करता है, आपकी पूरी तौर से वो रेकी करता है। ऐसी आप पे अटैक नहीं करता, पूरी रेकी करता है आपकी, वो पूरी जासूसी करता है। ये क्या करता है, क्या नहीं करता है, आपकी सारी एक्टिविटीज को देखता है, जानता है। वो पूरे प्लान के साथ, उसकी पूरी टीम है जिनको सौंपा गया है काम। जैसे हर देश की पूरी सेना होती है, वैसे ही शैतान की पूरी सेना है और सबको काम सौंपा गया है। ये दुष्ट आत्माएं, ये पहले आपकी रेकी करती है, देखती है आप क्या क्या करते हो, आपकी पूरी खबर, पूरी जांच पड़ताल लेकर उसके बाद ये ऊपर जाके अपने बॉस को बताती है कि बॉस, इसके जीवन में ये बुरी आदतें हैं, ये इसकी कमियां हैं, ये इसकी कमजोरियां हैं। ये प्रार्थना ही नहीं करता है, ये बाइबल का वचन पढ़ता ही नहीं है, ये उपवास रखता ही नहीं है, ये चर्च में वचन तो सुनता है, वचन सुनने के बावजूद भी उस पर विश्वास नहीं करता है। समस्या पर विश्वास करता है, जो समस्या आ गई उस पर विश्वास करता है, क्योंकि दिखाई दे रही है समस्या, इसके अंदर विश्वास की घटी हुई है। वो सारी चीजों को देखता है, उसको बताता है, उसके बाद वो पूरा एक मास्टर प्लान रेडी करते हैं। शैतान ऐसे ही नहीं आ जाता आपके जीवन में काम करने के लिए, सब कुछ देखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई बलवान मनुष्य किसी के घर में घुस के उसको बांध ना दे, तब तक उसका माल नहीं लूट सकता। पहले वो जासूसी करता है, रेकी करता है कि आपको कहां से बांध पाएगा, कहां से आपका जो वीक पॉइंट है। यदि आप नशा करते हो वहीं पे वार करेगा, आप चोरी करते हो वहीं पे वार करेगा, आप लालच करते हो वहीं पे वार करेगा। आपकी सारी वीकनेस को वो चेक करता है, आपकी सारी कमजोरी को चेक करता है। जब आपकी कमजोरी उसे पता लग जाती है तब वो आप पे अटैक करता है। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि आप भी उसकी सारी कमजोरी को जानो। और शैतान आप पर अटैक कब नहीं कर सकता है? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिएंगे। अटैक्स तो वो करेगा, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि लिखा है शैतान और शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यानी शैतान अपने पासे को फेंकेगा, अपनी प्लानिंग्स को करेगा, आपके जीवन में डालेगा, दुख डालेगा, मुसीबत डालेगा, लड़ाई झगड़े डालेगा, कलेश डालेगा, मुसीबत डालेगा, तंगी डालेगा, सब कुछ डालेगा। इसीलिए पौलुस ने कहा, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? ना कंगाली, ना तलवार, ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई प्रधान, और कोई भी हमें, ना कोई मरी, हमें कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। लेकिन आज शैतान इसी चीज को डालता है ताकि लोग परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाएं। अय्यूब के जीवन में भी उसने सब कुछ डाला, यही सब कुछ डाला, समस्या डाली, परेशानी डाली, उसके बच्चे छीन लिए, मृत्यु डाली, सब कुछ डाला, सब कुछ ले लिया उससे। लेकिन उससे, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम खत्म नहीं हुआ। उसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम खत्म नहीं हुआ, उस प्रेम में वो बना रहा। और इसी प्रेम की वजह से अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना भाग दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपको पेशेंस रखना है, परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा, आपको आशीष देगा। शैतान की सारी प्लानिंग्स को समझो, शैतान की सारी योजनाओं को आप समझो, कैसे वो काम करता है। पूरी टीम बिठा रखी है उसने, आपकी सारी वीकनेस को, सारी कमजोरी को जानता है। आप गुस्से वाले हो, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप गुस्से में आके बहुत कुछ बोल देते हो, आपकी कमजोरी जानता है। और ये दुष्ट आत्माएं आपको उकसाती हैं, ये इस्तेमाल करेंगी आपके घर के लोगों को,
इस्तेमाल करेंगी आपके पड़ोसियों को, वो इस्तेमाल करेंगे अपने आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, उनको ये इस्तेमाल करेंगी सारी शैतानी आत्माएं, ताकि उनके द्वारा आपके जीवन में पासा फेंके। ये उसकी युक्ति है, उसका पासा है जो फेंकता है। अगर आप उसकी युक्ति जानते तो आप खड़े रह पाओगे, नहीं तो उसने पासा फेंका, आप फंस जाओगे। आप फंस जाओगे, वो जाल फेंकेगा और आप फंस जाओगे। वो जाल में वो खींच के ले जाएगा, आपको अपना गुलाम बना लेगा, और फिर उसके बाद आपके जीवन से और अधिक पाप होंगे, और अधिक पाप होंगे, और वो आपके मन को ऐसा कठोर कर देगा, आपका मन प्रार्थना में नहीं लगेगा, आपका मन वचन पढ़ने में नहीं लगेगा, आपका मन चर्च में नहीं लगेगा, आपका दिल नहीं करेगा बिल्कुल भी, आप कठोर हो जाओगे। केवल चर्च में आके बैठोगे तो सही, वचन सुनोगे, लेकिन आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका कारण क्या है? मन को उसने मोटा कर दिया, कठोर कर दिया है। वचन सुनते हैं उस समय तो कुछ होता है, लेकिन चर्च के बाद फिर से हम पुराने हो जाते हैं, पुराना स्वभाव हमारे जीवन में आ जाता है। ये सारी दुष्ट आत्माएं इस प्रकार काम करती हैं। पूरी टीम बिठा रखी है इसने, स्वर्ग से इसको गिराया गया और स्वर्ग से इसने भरमा के 1/3 स्वर्गदूतों को भरमा के अपने साथ ये ले आया। उसके बाद इसने आकाश में बैठकर अपना सिंहासन बनाया, और ये पूरी तौर से संसार को भरमाने वाला व्यक्ति है। इसका काम है भरमाने का, और ये लोगों को भरमा रहा है।